फायर बेंडर्स के लिए जासूसी कर रहा था और जब वो अपने साथी के साथ उनका पीछा करती है तो उन्हीं के हाथों पकड़ी जाती है। ये सभी फायर बेंडर्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो अपने साथी के साथ मिलकर जल्दी उन्हें हरा देती है, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर बड़े एयर बैलून का डिजाइन बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी शहर में एंड ये पता चलाता है कि फायर बेंडर्स यहाँ पर अपनी आग से हमला नहीं करते, बल्कि वो तो इस शहर में किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आग के हमले और धमाके करवाती है। और जरूर इनके शहर के अंदर का ही कोई आदमी फायर बेंडर्स की मदद करता है एंड इस काम में मुलविस जिस लड़की का नाम बताता है कटारा उसे जानती थी। उसी के साथ मिलकर तो उसने फायर बेंडर्स को हराया था। वो लड़का तो उसे अच्छा इंसान लगा था, लेकिन जब बाहर जाकर वो दोबारा उस लड़के से बात करती है तो वो लड़का उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो साइंटिस्ट के सामान को बादशाह के पास ले जाते हुए एक बॉम्ब से बचा देंगे, जिसके नतीजे में वहाँ के बादशाह मर जाएंगे। कटारा को ये सुन बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि जिस लड़की पे उसने यकीन किया वो इतना बुरा हो सकता है। वो अब एंग के साथ मिलकर बादशाह को बचाने के लिए निकलती है, जहाँ पर एंग का सामना ज़ुको से हो जाता है। ये लोग लड़ते लड़ते शहर की तरफ आ जाते हैं। ज़ुको जब अपनी फायर से एंग पर हमला करता है तो यहाँ शहर में आग लग जाती है, जिससे एंग अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स की मदद से बुझाने में लग चुका था। अर्थ बेंडर्स को भी यहाँ फायर बेंडर के आने का जब पता चलता है तो उनके सिपाही फायर बेंडर को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और ताजुको के अंकल इन सभी सिपाहियों के सामने अपनी फायर बेंडिंग की स्किल्स दिखाते हैं ताकि इन सबका ध्यान प्रिंस ज़ुको की तरफ जाए ही ना, जिसके नतीजे में अंकल और एंग दोनों ही पकड़े जाते हैं। इसी दौरान फायर बेंडर्स का जब एक साथी बादशाह को मरवाने के लिए बम वाले एक बॉक्स के ऊपर आग से जले एक तीर से हमला करने वाला होता है तो कटारा अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस तीर को बुझाकर बादशाह की जान बचा लेती है। यहाँ कटारा का भाई साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम बादशाह के खिलाफ ही काम क्यों कर रही हो, जिस पर वो जवाब देता है कि ये करना मेरी मजबूरी है। फायर बेंडर्स ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी हुई है। कटारा एंग से कहती है कि सारी बातें छोड़ो, हमें एंग को बचाने के लिए महल में जाना होगा और साइंटिस्ट महल के खुफिया रास्ते के बारे में इन दोनों को बताता है जो जेल तक जाता था। सीन कट होकर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 100 साल पहले जब एंग छोटा था उसका एक दोस्त हुआ करता था बहुत ही अच्छा, और वो एक अर्थ बेंडर था। मजेदार की बात ये थी कि इस वक्त अर्थ बेंडर्स का जो बादशाह था वो एंग का 100 साल पुराना बचपन का दोस्त ही था जो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो एंग को देखते ही उसे एक ही नजर में पहचान जाता है। यहाँ कटारा और उसका भाई जो एंग को बचाने के लिए एक खुफिया रास्ते से महल की जेल की तरफ जा रहे थे, उनके रास्ते में एक खुफिया टनल आ जाती है जिसके बाहर उन्हें एक आदमी भी मिला था जिसने उन्हें बताया था कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार से ही पार कर सकते हो। लेकिन ये दोनों बहन भाई जो एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे इस टनल में खो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है। डर कर के दोनों ही हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसा करने पे वो मॉन्स्टर एकदम से खामोश हो चुका था। कटारा समझ जाती है कि ये उनके प्यार की वजह से हुआ है। वो इसी मॉन्स्टर से बाहर निकलने का रास्ता जब पूछती है तो मॉन्स्टर यहाँ की दीवार तोड़कर एक रास्ता बना देता है और अब हमें दिखाया जाता है एंग को जो कि अर्थ बेंडर्स के बादशाह का सामना कर रहा था। ये बादशाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि 100 साल पहले एंग की वजह से उनकी दुनिया तबाह हुई थी। इसका बदला लेने के लिए वो अपनी सारी अर्थ बेंडिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंग के ऊपर हमला करता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, जिस पर वो बादशाह गुस्से में उसे बताता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोचती हो, अवतार की तरह नहीं, और बच्चों के साथ मिलकर ही अजीब काम कर रही हो। पर एंग जवाब में कहता है मैं कुछ भी गलत इस बार नहीं सोच रहा, मैं हर हाल में इस मर्तबा दुनिया को हर बर्बादी से बचाऊंगा और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी। इस वो बादशाह खुश होकर उसे छोड़ देता है। दिखाया जाता है कि जंगल से गुजरते हुए ज़ुको के अंकल को जिस नई जेल में ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही ज़ुको अर्थ बेंडर्स के सिपाहियों पर हमला करके अपने अंकल को छुड़वा लेता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ज़ुको और उसके अंकल के रिलेशन के बारे में पता चलता है। ज़ुको ने उनका एक बेटे की तरह ख्याल रखा और जब ज़ुको को अपने फादर की तरफ से अवतार को ढूंढ लाने तक उनके इलाके में ना आने की सजा दी तो तब अंकल ने उसके साथ आने का फैसला किया और तब से अब तक के लोग साथ थे। ये दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को अपनी फायर बेंडिंग स्किल से मार गिराते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंग और कटारा दोबारा वाटर बेंडर्स के इलाके के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर एंग कटारा से कहता है कि तुमने जल्द ही वाटर बेंडिंग काफी अच्छे से सीख ली है, जिसका जवाब कटारा देती है कि मैं अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स को अपनी दादू की किताब की मदद से बढ़ा रही थी। इन्हीं बातों के दौरान रास्ते में जंगल के अंदर उन्हें आग लगी दिखाई देती है। जब ये लोग वहाँ उतरकर चेक करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा गाँव था। एक आदमी एंग को बताता है कि पहले कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे जो इंसानों को गायब कर लिया करते थे और फिर फायर बेंडर्स ने भी यहाँ पर हमला करके हमारे इस इलाके को तबाह कर दिया। एंग को भी यहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी। सीन कट होकर हमें फायर बेंडर्स के शहर में ज़ुको की बहन को दिखाया जाता है। जब डैड कह रही थी कि उन्हें आर्मी जर्नल की मदद से अवतार को ढूंढ लाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम ये भी करके देख लो, लेकिन जो अवतार को पहले लेकर आएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ये काम चाहे पहले तुम करो या ज़ुको। पर ये बात याद रखना कि ज़ुको बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुन वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है, जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि तबाह हुए गाँव के अंदर जहाँ एंग को दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी, वो अपनी अवतार वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपने दोस्तों की सोल को उस दूसरे डायमेंशन के अंदर ले जाता है।
है, जहाँ उनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मारकर दूर गिरा चुका था और बहुत जोर से चिल्ला रहा था। इसी दुनिया में कटारा के भाई को एक फॉक्स मिलती है जो उसे कहती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा है वो काफी दर्द में है, तुम उसे दर्द से निकाल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कटारा को कटारा की मॉम इसी दुनिया में नजर आ रही है। वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है, लेकिन अचानक ही फायर बेंडर्स का उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिनसे बचाने के लिए कटारा की मॉम कटारा को एक जगह पर छुपा देती है और फिर फायर बेंडर्स उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को जलाकर मार देते हैं। ये उसकी बचपन की यादें थी जिनमें वो पूरी तरह खो चुकी थी कि अचानक एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आकर उसे कैद कर लेता है। इसी दुनिया में कटारा के भाई को भी कुछ ख्याल आती है, जहाँ उसके फादर और उसके अंकल आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। ये बातें उसे दुख देती है, वो भी इन ख्यालों में खो जाता है और अचानक वो मॉन्स्टर जिसने कटारा को कैद किया था वो उसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब तो एंग को भी इस दुनिया में अपना एयर बेंडर्स का टेम्पल नजर आ रहा था, लेकिन वो एक ही सेकंड में समझ आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई एलियन है। वो अपना पूरा फोकस लगाता है और देखता है कि यहाँ पे असल में है क्या, और उसे यहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम कई साल बाद ऐसे इंसान मेरे सामने आए हो जो मेरे भरम से बच गए, वरना जो मेरे भरम में आता है उसे मैं कैद कर लेता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अवतार हो, मैं पहले भी बहुत से अवतार से लड़ चुका हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कोई चीज लेकर आए हो? एंग कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहते ही उसके और मॉन्स्टर के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एंग जो यहाँ पे एक सोल था अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस मॉन्स्टर से हार जाता है और वहाँ से भागकर एक घर के अंदर आता है जहाँ पर उसे अपने मास्टर मिलते हैं। वो उनके गले लगकर उनसे कहता है कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी जरूरत है। अब एंग इनसे पूछता है कि मैं इस मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। मास्टर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को उनकी पुरानी यादों के जरिए कैद करता है, पर अवतार इसके जाल में नहीं फंसती। पिछली मर्तबा फायर नेशन के एक अवतार ने इनको अच्छी टक्कर दी थी और वो उनकी कोई खास चीज चुरा ले गया था। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉन्स्टर की वो चीज ले आओ। पर फायर बेंडर्स तो उनके दुश्मन थे, उनके इलाके में जाना एंग के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था, पर एंग के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अब जल्दी से इस सोल की दुनिया से असल दुनिया में वापस आता है और फायर बेंडर्स के इलाके की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर एक आदमी, एक फायर बेंडर जिसे लगता था कि चारों किस्म के बेंडर्स के दरमियान में अमन होना चाहिए, वो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने अवतार वाले टेंपल में लेकर आता है, जहाँ अवतार की जमा की हुई काफी सारी चीजें थी। पर एंग को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से मॉन्स्टर की अहम चीज क्या होगी। इससे पहले कि वो यहाँ से कुछ उठाता, यहाँ पर दूसरे फायर बेंडर्स एंग को पकड़ने के लिए आ जाती है। अच्छा फायर बेंडर एंग से कहता है कि तुम अपना काम करो, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। वो उन फायर बेंडर्स को संभालने की कोशिश में लग जाता है, जबकि एंग अपनी अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स की अवतार से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि मेरे पास उस मॉन्स्टर की माँ की मूर्ति है। वो अब असल दुनिया में वापस आकर जल्दी से वो मूर्ति उठाकर मॉन्स्टर के पास जाने ही वाला था कि यहाँ एक और मॉन्स्टर एंग के ऊपर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर एक बाउंटी हंटर था जिसे ज़ुको और उसके अंकल ने अवतार को पकड़ने के लिए हायर किया था। ऐसे एंग उन दोनों के कब्जे में आ जाता है। एंग इन दोनों को समझाता है प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो, फिर मैं दोबारा खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस पर ज़ुको उसे जवाब देता है कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बना देती है, और यहीं से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ुको के डैड जंग में लड़ने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जिनके मुताबिक वो काफी सारे अपने ही सोल्जर्स को मरवा कर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे। पर इस ख्याल पे ज़ुको का कहना था कि हमें अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाने की वजह से ज़ुको के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा